एवरीबॉडी, आज हम बात करने वाले हैं लाइन ग्राफ में वेरिएशन की। आप लाइन ग्राफ को, जो मोस्ट टिपिकल लाइन ग्राफ होते हैं, उन्हें आप कैसे सॉल्व कर सकते हो और उसमें कैसे वेरिएशन ला सकते हो, यानी कि अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हो। सबसे पहले हमारे पास ये है एक लाइन ग्राफ की एग्जांपल कि लाइन ग्राफ कैसे आते हैं। तो एक साइड पे आपको फिगर्स दी होती हैं, यानी कि ये परसेंटेज में भी हो सकती हैं और किसी भी जो है डाटा जो होता है ये मिलियंस में हो सकता है, केजी में हो सकता है, क्वांटिटी हो सकती है, अमाउंट नंबर हो सकता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, बेसिकली डाटा गिवन होगा और यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दिया होगा और यहाँ पे लाइंस होंगी बेसिकली, और आपको एक टॉपिक दिया होगा जिसके बेस पे ये आपने लाइंस लिखनी होगी। और यहाँ पे एक ही लाइन मैंने बनाई है सो दैट कि हम इसमें ही वेरिएशन सीख सकें, लेकिन और भी बहुत सारी लाइंस जो है आप देखोगे इस ग्राफ में पर्टिकुलरली। तो सबसे पहले हम इसमें वेरिएशन ला सकते हैं बाय राइटिंग द नेम ऑफ कंट्री इन द फ्रंट। और अगर आपको बिल्कुल भी अभी तक आपने लाइन ग्राफ नहीं किया है और आपको नहीं आता कि लाइन ग्राफ को कैसे लिखना है, तो बेसिकली आपको पता चलेगा कि आप स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो। बाय राइटिंग द नेम ऑफ कंट्री इन द फ्रंट, आप कंट्री का नेम सबसे पहले लिख सकते हो। जैसे कि मैंने ये इंडिया का लिया है, तो इन इंडिया, और टॉपिक मैंने लिया है फूड कंजप्शन। द फूड कंजप्शन वाज 10% इन 1990, कि जो फूड कंजप्शन थी वो 10% थी 1990 में। ये देखो यहाँ पे 1990 है और ये 10% है, यहाँ से आप मेजर कर सकते हो। तो ऐसे आप लिख सकते हो। अगर आपको कोई और वेरिएशन लेनी है तो आप जो है ईयर का नाम सबसे पहले लिख सकते हो। जैसे कि 1990 द फूड कंजप्शन ऑफ इंडिया वाज 10%, कि 1990 में जो फूड कंजप्शन थी इंडिया में वो कितनी थी, 10% थी। या फिर आप डाटा या फिगर फ्रंट में लिख सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब आप डाटा या फिगर पहले लिख रहे हो तो जो सेंटेंस है हमारा वो मोस्टली किस में बनता है, पैसिव में। जैसे कि मैंने लिखा है 10% फूड वॉज कंज्यूम्ड इन इंडिया इन 1990, कि 10% फूड कंज्यूम हुआ था इंडिया में 1990। सो दैट वॉज अबाउट द लाइन ग्राफ, कि वेरिएशन कैसे लिख सकते हैं। ये है जो सबसे बेसिक वेरिएशन है, या फिर आप फर्स्ट सेंटेंस कैसे लिख सकते हो, बेसिकली वो है। बाकी जो सेंटेंसेस है वेरिएशन के, वो हम एक बहुत ही टिपिकल लाइन ग्राफ उठाएंगे और उसमें से करके देखेंगे कि कैसे कैसे आप वेरिएशंस लेके आ सकते हो। उससे पहले आपको ट्रेंड्स पढ़ने जरूरी हैं कि ट्रेंड्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं लाइन ग्राफ में। पर्टिकुलरली अगर तो आपका जो है फिगर ऐसे है, लाइन ऐसे बनी हुई है, यानी कि बढ़ रही है आगे को, तो आप वर्ब यूज कर सकते हो। यानी कि आप बोल सकते हो बढ़ने को रोज। रोज जो है सेकंड फॉर्म होती है राइज की, और टू भी आप इसके साथ लगा सकते हो। जैसे कि रोज टू 50%, रोज टू 70%। इंक्रीज वर्ड आप यूज कर सकते हो टू के साथ। वेंट अप वर्ड आप यूज कर सकते हो, क्लाइंब्ड टू यूज कर सकते हो, बूम्ड भी यूज कर सकते हो और इंक्लाइन भी यूज कर सकते हो। और अगर इसी को आपको नाउन लिखना है, जैसे कि आपको आगे लिखना है सब्जेक्ट की फॉर्म में, वर्ब की फॉर्म में नहीं लिखना, तो आप ऐसे लिख सकते हो अ राइज कैन बी सीन इन द फिगर, तो आप अ के साथ राइज लगाओगे। एन इंक्रीज लगा सकते हो, अ ड्रामेटिक राइज लगा सकते हो, एन अपवर्ड ट्रेंड लगा सकते हो और ग्रो लगा सकते हो। उसके बाद ऐसे जो है अगर आपको डिक्रीज देखने को मिलता है तो आप बोल सकते हो फेल टू, यानी कि जो फिगर है वो नीचे को आ गई। टू के साथ आप परसेंटेज लगा दोगे, जैसे कि 30%, 20%। डिक्रीज्ड आप लिख सकते हो, डिक्लाइंड लिख सकते हो, वेंट डाउन लिख सकते हो, ड्रॉप्ड, रिड्यूस्ड टू लिख सकते हो और डिप्ड लिख सकते हो। ऐसे ही अगर आपको इसी को नाउन फॉर्म में लिखना है तो आप लिखोगे अ फॉल, अ डिक्रीज, अ डिक्लाइन, अ डाउनवर्ड ट्रेंड, अ ड्रॉप, अ रिडक्शन। अगर फिगर स्टेबल रहती है इसका मतलब होता है चेंज ना हो। अगर फिगर में कोई भी चेंज ना हो तो आप इसे लिख सकते हो लेवल्ड आउट और लेवल्ड एट। जैसे कि द फिगर लेवल्ड एट 50% थ्रू आउट द पीरियड गिवन। जैसे कि हमने क्या बोला है कि जो फिगर है वो 50% पे ही रही थ्रू आउट द पीरियड गिवन, मतलब जितना भी समय हमें दिया हुआ है तब तक। तो लेवल्ड आउट या लेवल्ड एट आप दे सकते हो, लिख सकते हो, और इसके बाद फिगर लिखोगे जो भी है, जैसे कि 50%, 50 kg। डिडेंट चेंज भी आप लिख सकते हो।
रिमेन्ड स्टडी लिख सकते हो, रिमेन्ड स्टेबल लिख सकते हो, वॉज कॉन्स्टेंट लिख सकते हो, रिमेन्ड अनचेंज्ड भी लिख सकते हो। ऐसे ही इसके लिए नाउन आप यूज़ कर सकते हो लेवल आउट, जैसे कि अ लेवल आउट कैन बी सीन इन द फिगर फ्रॉम 1990 टू 2000, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। नो चेंज वॉज सीन इन द फिगर फ्रॉम 1990 टू 2000, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, यानी कि नाउन की फॉर्म में भी और वर्ब की फॉर्म में भी। और एक चीज़ और, जब आप वर्ब की फॉर्म में नहीं यूज़ करते हो और दूसरे सेंटेंस में नाउन की फॉर्म में यूज़ करते हो तब भी वेरिएशन आती है। तो वेरिएशन ऐसे भी आप लेके आ सकते हो, जैसे कि एक लाइन में आपने लिखा फेल टू, की जो फिगर है वो डिक्रीज हो गई इस फिगर तक, और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो जैसे कि अ फाल कैन बी सीन, और इससे भी जो है वेरिएशन आएगी ही आएगी। ऐसे ही उसके बाद जो ट्रेंड आता है वो कुछ इस तरह का ट्रेंड आता है, जैसे कि कोई फिगर कभी बढ़ गई कभी घट गई, तो इसको आप फ्लक्चुएटेड लिख सकते हो और ऑस्किलेटेड भी लिख सकते हो। कई बच्चे जिगजैग भी लिखते हैं, बट लेकिन वो इतना अप्रोप्रिएट सही वर्ड नहीं है। और इसके लिए आप नाउन क्या यूज़ कर सकते हो, अ फ्लक्चुएशन यूज़ कर सकते हो, एन ऑस्किलेशन। ये हमेशा याद रखना है कि वॉवल के आगे हमेशा आप एन आर्टिकल लगाओगे। उसके बाद जब किसी फिगर के नियर अबाउट कोई फिगर रह रही है तो आप लिखोगे हॉवर्ड नियर, यानी कि इसके आसपास रही। जैसे कि फ्लक्चुएट होता है, मेनली इसे फ्लक्चुएट भी बोलते हैं, लेकिन अगर कोई भी लाइन ग्राफ है और इसमें जो फिगर है ये 10 के आसपास रही, तो मैं लिखूंगी द फिगर हॉवर्ड नियर 10% थ्रू आउट द पीरियड गिवन। तो आप सिंपली हॉवर्ड नियर के लिए हॉवर्ड नियर भी लिख सकते हो फ्लक्चुएशन की जगह। अब हम बात करते हैं एडवर्ब और एडजेक्टिव की। जब भी एडजेक्टिव की बात आती है तो एडजेक्टिव्स हम हमेशा तभी यूज़ करते हैं जब हमें ये बताना हो कि अगर फिगर इंक्रीज हुई है तो वो हुई कैसे है, यानी कि एकदम हुई है, धीरे धीरे हुई है, या लगातार होती रही है। तो रैपिड चेंज सबसे पहले तो, यानी कि एकदम चेंज आना, ये होता है बहुत जल्दी चेंज आना। तो इसके लिए आप यूज़ करोगे एडवर्ब। क्या होते हैं एडवर्ब? आप हमेशा या तो वर्ब के आगे यूज़ करोगे या वर्ब के पीछे यूज़ करोगे, जबकि एडजेक्टिव आप लाइन की स्टार्टिंग में यूज़ करते हो मोस्टली। तो ड्रामेटिकली बोल सकते हो, रैपिडली बोल सकते हो, शार्पली, क्विकली बोल सकते हो, सिग्निफिकेंटली भी बोल सकते हो, कंसिडरेबली बोल सकते हो, सब्सिटेंशियली बोल सकते हो, नोटिसेबली बोल सकते हो। और अगर आपको इसी की जगह पे एडजेक्टिव यूज़ करना है, यानी कि मैं इन दोनों की आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे जो एल वाई है एडजेक्टिव में एल वाई नहीं आएगा, जबकि एडवर्ब में जो है एल वाई आएगा सेम ही वर्ड के लिए, सेम ही वर्ड के पीछे। तो यहाँ पे अगर मुझे एडवर्ब यूज़ करना है, जैसे कि मैं बोलना चाहती हूँ कि जो फिगर है वो एकदम इंक्रीज हुई है, सो मैं बोलूँगी द फिगर रोज ड्रामेटिकली एंड रीच्ड टू 50% इन 2000। और अगर मुझे एडजेक्टिव यूज़ करना है तो मैं बोलूँगी अ ड्रामेटिक राइज कैन बी सीन इन द फिगर एज इट रीच्ड टू 50% इन 2000 और 1990, जो भी मुझे ईयर बोलना होगा। तो बेसिकली इसे मैंने आगे यूज़ किया है और इसे मैंने वर्ब के बिल्कुल साथ यूज़ किया है। तो ऐसे आप डिफरेंस लेके आ सकते हो, वेरिएशन लेके आ सकते हो अपने सेंटेंसेस में। आगे है मॉडरेट चेंज, यानी कि कुछ ज़्यादा चेंज भी नहीं, कुछ कम चेंज भी नहीं, तो उसे हम बोलते हैं मॉडरेट चेंज। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो ग्रेजुअली, मॉडरेटली, सीक्वेंटली, प्रोग्रेसिवली। और अगर आपको एडजेक्टिव यूज़ करना है तो इसी के आगे जो है इन सभी वर्ड्स के पीछे से एल वाई हट जाएगा, बाकी सब सेम यूज़ कर सकते हो। आगे है स्टडी चेंज के लिए। स्टडी चेंज जो लगातार चेंज होता रहा हो, बिल्कुल भी बीच में रुका ना हो, उसके लिए आप स्टडीली यूज़ कर सकते हो, सीजलेसली यूज़ कर सकते हो, या फिर स्टडी या सीजलेस। अगर बिल्कुल स्लाइट चेंज हो, यानी कि थोड़ा सा चेंज हो, तो आप स्लोली बोलोगे, स्लाइटली। टीडियसली भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। वैसे जो है टीडियसली हम किसी भी बोरिंग चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट हो, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। माइल्डली यूज़ कर सकते हो, मिनिमली यूज़ कर सकते हो, और इसी के पीछे से एल वाई हटा के आप जो है एडजेक्टिव की तरह इसे
सेंटेंस के आगे भी यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट एंड इंट्रोडक्शन टू लाइन ग्राफ और बेसिक्स ऑफ लाइन ग्राफ। आफ्टर दैट हम एक लाइन ग्राफ करेंगे कम्प्लीटली और फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड की वेरिएशन के बारे में बात करेंगे।